साइंस ने भी मानी हार, खाटू श्याम बाबा का चमत्कार। आज की कहानी डॉक्टर दंपत्ति की है, जिनका नाम डॉक्टर चेतन और डॉक्टर निकिता है। दोनों ही अपने क्षेत्र के जाने माने विशेषज्ञ डॉक्टर माने जाते हैं। डॉक्टर चेतन जहाँ कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं, वहीं डॉक्टर निकिता स्त्री रोग विशेषज्ञ है। दोनों डॉक्टर दंपति का व्यवहार पेशेंट के साथ बहुत ही अच्छा रहता है। दोनों रोगी के साथ बहुत ही प्यार से बातें करते हैं, बहुत अच्छी तरह उन्हें देखते भी हैं। चेतन और निकिता की 2 साल की बेटी थी। हर माता पिता की तरह वे दोनों भी अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। धीरे धीरे उन्हें महसूस होने लगा कि उनकी बेटी दूसरे बच्चों की तरह नहीं है। उनकी बच्ची बोलती नहीं थी, वह सिर्फ इशारों में ही अपनी बातें समझा पाती थी। चेतन और निकिता ने अपनी बच्ची को बाल विशेषज्ञ को दिखलाया, काफ़ी सारे टेस्ट भी कराए, जिनकी रिपोर्ट्स भी आई, और उसके बाद उनकी छोटी सी बच्ची की दवाइयाँ शुरू हो गई। लेकिन दवाइयाँ देने के बाद भी बहुत ज़्यादा फ़र्क उन्हें नहीं महसूस हो रहा था। देखते ही देखते उनकी बच्ची 8 साल की हो गई थी, लेकिन स्थिति में ज़्यादा सुधार नहीं आया था। दोनों उस बच्ची के मुंह से मम्मी पापा सुनने के लिए तरस गए। बहुत रोया करते थे दोनों। इस बीच डॉक्टर चेतन की दादी उनके घर रहने के लिए आई। अपनी पड़पोती की यह हालत को देखकर उन्होंने चेतन और निकिता से बात की। चेतन की दादी ने दोनों को समझाया कि एक बार मेरे कहने से राजस्थान में खाटू श्याम जी का मंदिर है, वहाँ बच्ची को लेकर जरूर जाएं। डॉक्टर चेतन और निकिता इन चीज़ों पर थोड़ा कम ही विश्वास करते थे। विज्ञान को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन इससे ऊपर भी एक परम शक्ति विद्यमान है, जिसे ईश्वर कहा जाता है। बरसों पुराना इतिहास इस बात का गवाह है। चेतन की दादी ने उन्हें समझाया कि इस मंदिर की महिमा अपरंपार है। केवल देश में ही नहीं, विदेशों में भी बाबा की महिमा फैली हुई है। बहुत बड़े बड़े चमत्कार उन्होंने अपने जीवन में खाटू श्याम मंदिर में होते हुए देखे हैं। असंभव को भी संभव बाबा कर सकता है। खाटू श्याम मंदिर में लगने वाली अथाह भीड़ इस बात की गवाह है। दादी के बहुत समझाने पर चेतन और निकिता दोनों सोच में पड़ गए। सारी रात दोनों सो नहीं पाए, काफ़ी बेचैन दोनों दिखाई दिए। दादी की बात उनके दिमाग में घर कर गई। हर जगह दोनों अपनी बच्ची को दिखा चुके थे, थक गए थे और दिखा दिखाकर हार भी गए। दोनों ने सोचा, दादी इतना कह रही है तो अपनी बच्ची के लिए क्या वह राजस्थान बाबा के दरबार में नहीं जा सकते? अपनी बच्ची के लिए माता पिता तो पता नहीं क्या ही कर जाते हैं। दोनों ने खाटू श्याम जी जाने का निश्चय किया। अपनी बच्ची को लेकर दोनों बाबा के दरबार में चले गए। जैसे ही बाबा के दरबार में दोनों हाजिरी लगाने पहुँचे, एक अलग ही तरह का सुकून उन्हें मिला। दोनों की आंखों से लगातार आंसू बहे चले जा रहे थे। उनकी छोटी बच्ची भी उन्हीं के साथ थी। 3 दिनों तक वह खाटू नगरी में ही रहे और लगातार सुबह शाम बाबा के दर्शन को जाते रहे।
तीसरे दिन चेतन और निकिता वापस जाने को तैयार हो ही रहे थे कि उन्हें अपनी बच्ची के मुख से एक शब्द सुनाई दिया और वह शब्द था बा। दोनों को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। बच्ची ने फिर बोला बा। अभी तो खाटू नगरी से निकले ही नहीं थे दोनों कि बाबा के चमत्कार को अपनी आंखों से देख रहे थे, कानों से सुन रहे थे। दोनों अपनी बच्ची को गले लगाए रोए जा रहे थे, पर इस बार आंसू खुशी के थे। अच्छे मन के साथ वह वापस लौट आए। लौटने के बाद जैसे जैसे समय बीतने लगा, उनकी बच्ची की कंडीशन में भी सुधार होने लगा। अब वह कुछ शब्द बोलने लग गई थी, जैसे माँ, पा। चेतन और निकिता की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। 2 सालों के भीतर भीतर उनकी बच्ची बोलने लग गई थी। एक आम बच्चों की तरह व्यवहार करने लग गई थी। चमत्कार को नमस्कार है, यह सुना था। आज दोनों ने देख भी लिया। श्याम बाबा का बहुत बड़ा जागरण दोनों ने करवाया। दोनों की आस्था श्याम बाबा में अटूट बैठ गई थी, जिसे अब कोई तोड़ नहीं सकता था। अब वह साल में 2 बार खाटू नगरी जाने लग गए। आस्था इतनी गहरी बैठ चुकी थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि विज्ञान को मानिए, साइंस को भी मानिए, डॉक्टरों को भी मानिए, लेकिन एक परम शक्ति भी है, उसे भी ध्यान में रखिए। कई बार हमने देखा है साइंस हार जाता है तो व्यक्ति क्या करता है? प्रभु की ही शरण में जाता है। प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है, ये हम सभी ने देखा भी है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइएगा, ताकि आने वाली सभी वीडियो आपको समय पर मिल सके। कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर लिखिएगा कि आप सभी क्या सोचते हैं। क्या आप भी बाबा के भक्त हैं? इसके साथ एक बार सच्चे मन से श्याम बाबा का जयकारा जरूर लगाइए। सच्चे मन से बोलिए जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय, खाटू नरेश की जय।